प्रोवर्ब्स 22:6 चिल्ड्रन बाइबल स्कूल में आपको हुमैरा आबिद का सलाम। जी, ये प्रोजेक्ट है रॉजर्स मिनिस्ट्रीज़ का और आज आपको प्रेप क्लास से लेके 10वीं क्लास तक बताया जाएगा कि इस ऑनलाइन क्लास में आप क्या करेंगे। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है प्रोवर्ब्स 22:6 चिल्ड्रन बाइबल स्कूल यानी ये ऐसा स्कूल है जिसमें बाइबल की तालीम दी जाएगी बच्चों को। किसके मुताबिक? प्रोवर्ब्स 22:6 के मुताबिक। जी हाँ, अमसाल उसके 22वें बाब की छठी आयत कहती है कि लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसे जाना है वो बूढ़े होकर भी उससे नहीं हटेगा। इसमें हम आपको बताते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हैं जो इस साल 2024 जुलाई से अब शुरू करके जून 2025 तक आपके बच्चे पढ़ेंगे, प्रेप क्लास से लेके 10वीं क्लास तक। और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बेस बच्चे की बनाने के लिए हम इस साल सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स आपके साथ आपको उनका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। और सिन और साल्वेशन 2 और सब्जेक्ट्स हैं जो कि रैंडमली आपके बच्चों को पढ़ाए जाएँगे, लेकिन ये रेगुलर तौर पे ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएँगे। ड्यूरेशन इसके लिए है 12 महीने। इन 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए जो कि आपने ये पिछली स्लाइड में देखे, गॉड, जीसस, होली स्पिरिट, होली बाइबल और क्रिश्चियन बिहेवियर। आप जानते हैं कि क्रिश्चियन बिहेवियर किस कदर ज़रूरी है। सो अ, हमें हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि अ, हम एक खुदा को मानते हैं। हमारे जो है यीशु मसीह जो कि हमारा सेवियर है, उसकी तालीम पता होना चाहिए है और उसको हम खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। और होली स्पिरिट वो हमारा हेल्पर किस तरह से है। और होली बाइबल कि हमारी बाइबल बदली नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी के प्रूफ्स हम देंगे। और क्रिश्चियन बिहेवियर ये साथ-साथ चलेगा सब्जेक्ट, ताकि आपके बच्चे की जो परवरिश है हम खुदा की राहों पर कर सकें। ये सब्जेक्ट चलेंगे किस तरह से? जुलाई से अगस्त तक आपका बच्चा गॉड के बारे में सीखेगा और फिर सितंबर में होली स्पिरिट के ताल्लुक से सिखाया जाएगा। चूँकि जीसस जो है ये हमारी मरकज़ निगाह होगा ये सब्जेक्ट। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मिड तक यानी दिसंबर 15 तक ये सब्जेक्ट चलेगा। और नेक्स्ट जो दिसंबर के 15 दिन होंगे उसमें छुट्टी दी जाएगी ताकि आपका बच्चा रिलैक्स होके एंजॉय कर सके आप लोग के साथ और क्रिसमस मना सके। फिर जो है जनवरी और फरवरी में होली बाइबल का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बाइबल की ऑथेंटिसिटी के ताल्लुक से बताया जाएगा। और मार्च और अप्रैल इन 2 मंथ्स में क्रिश्चियन बिहेवियर के ताल्लुक से बताया जाएगा। मई में एग्ज़ाम्स होंगे। मार्च और अप्रैल में आपको पता है कि सेकुलर स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं। इस वजह से हमने मई में एग्ज़ाम रखे हैं ताकि आप जो है ना आप परेशान हो, ना आपका बच्चा परेशान हो। और एग्ज़ाम्स कोई ख़ास इतना बड़ी कोई इसमें साइंस नहीं होगी। सिर्फ़ बच्चे के जो है वो उसको देखा जाएगा कि किस हद तक उसके दिमाग में ये बातें और प्रैक्टिकली उसकी जो है लाइफ में बातें जो हैं वो इंसर्ट की गई हैं, तो वो किस तरह से चल रहा है। किस तरह से एग्ज़ाम्स होंगे ये बाद में आपको क्लास के अंदर बताया जाएगा। और जून में इस तरह से रिज़ल्ट आ जाएगा और जुलाई से न्यू क्लासेस में आपका बच्चा बैठ जाएगा। और प्रमोट कर दिया जाएगा उसको रॉजर्स मिनिस्ट्रीज़ की जानिब से रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा। ये जो सब्जेक्ट्स आपको बताए गए हैं इनके तरह इन सब्जेक्ट्स के लिहाज से। जी, आपको बताते चले कि कंटेंट क्या होगा इन सब्जेक्ट्स का इस साल, सिर्फ़ इस साल। अगले साल में और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। जिस तरह से मैं आपको बताती चलूँ कि मैथ्स आप प्रेप क्लास में पढ़ते हैं तो 1, 2, 3 पढ़ते हैं। और फिर जब आप 1 क्लास में आते हैं आपके बच्चे, तो वो प्लस माइनस मैथ्स का करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब 2 क्लास में आते हैं तो बच्चे जो हैं वो डिवाइड और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से
पहले साल में बच्चों की बेस बनाई जाएगी हर सब्जेक्ट के लिहाज से, जैसे कि ये सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है गॉड, तो इसके ताल्लुक से जो बेस बनाई जाएगी उसमें ये जो कंटेंट है आपके सामने है। हु इज़ गॉड बच्चों को बताया जाएगा। और फिर वी बिलीव इन वन गॉड बाइबल के लिहाज से फिर हम बताएंगे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड क्या हैं, यानी खुदा की जो खुसूसियात हैं जो कि एक इंसान या फरिश्ते वो काम सर अंजाम नहीं दे सकते, वो खुसूसियत उनके अंदर नहीं है, ये हम इसमें उसके औसाफ बताएंगे। फिर कंटेंट ऑफ जीसस, जब आप खुदा के बारे में सीख जाएंगे पिछले सब्जेक्ट में जिसका मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, फिर हम यीशु के बारे में देखेंगे कि उसकी जो समझना ये आसान हो जाएगा कि यीशु की जो डेटी है वो क्या है, यानी अल्लोहियत अल मसीह, उसकी जो खुदाई ज़ात के बारे में बातें की जाती हैं। और सन ऑफ गॉड जो उसको कहा जाता है, खुदा का बेटा, जिस पर जो है वो इतराज़ किया जाता है कि ये गलत आप कहते हैं। इसके बारे में सिखाया जाएगा कि हम जो कहते हैं उसका मतलब क्या है। फिर यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, सेवियर है, इसके ताल्लुक से बताया जाएगा। और फिर लाइफ ऑफ जीसस, ये किसी भी जिंदगी के अंदर जो है रची बसी बात होनी चाहिए कि यीशु मसीह की जिंदगी कैसी उन्होंने इस जहान में गुजारी, हमारी भी ऐसी ही होनी चाहिए है। ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो इसके ताल्लुक से भी आपके बच्चे को सिखाया जाएगा। फिर आखिरी बात ये जो लिखा हुआ है, जीसस एट्रीब्यूट्स आर दोज ऑफ गॉड, यीशु मसीह के औसाफ या खुसूसियात जैसे कि खुदा की हैं, जो खुदा की हैं। तो जब आप देखेंगे कि खुदा की वही खुसूसियात, खुदा के वही औसाफ जो यीशु मसीह के हैं, तो फिर आप थोड़ा सा एनालिसिस करना शुरू हो जाएंगे कि यीशु मसीह कौन है जो कि खुदाई खुसूसियात रखता है, खुदा की तरह की खुसूसियात रखता है। फिर कंटेंट ऑफ होली स्पिरिट सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसमें आपको डेटी ऑफ होली स्पिरिट, अलूहियत जो है होली स्पिरिट की उसके ताल्लुक से बताया जाएगा। होली स्पिरिट इज आवर हेल्पर, हमारा मददगार है रूल कुद्स। हम दुनिया से मदद मांगते हैं, दुनिया की मदद फेल हो जाती है, लेकिन रूल कुद्स को अपने साथ रखेंगे तो किस कदर फायदा होगा। तो आपका बच्चा जब बचपन ही से मुश्किलात में जब पड़ेगा, कोई उसके सामने बुराई आएगी, कोई बात ऐसी नाहक होगी, तो जब वो रूल कुद्स की हेल्प लेगा तो उसकी ज़िंदगी किस कदर एक मज़बूत पिलर के तौर पर बन जाएगी और वो दुनिया की जो तूफ़ान और मौजें हैं उनका मुकाबला रूल कुद्स के साथ मिलके कर सकेगा। हालेलुया! सो आपके बच्चे को ये भी सीखना ज़रूरी है। फिर आगे लिखा हुआ है attributes of Holy Spirit are those of God। ये रूल कुद्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो खुदा के एट्रीब्यूट्स की तरह के हैं। जब हम ये देखेंगे तो फिर हमें समझ आएगी कि ये होली स्पिरिट है कौन है और फिर हम फैसला कर सकेंगे। कंटेंट ऑफ होली बाइबल, बाइबल मुकद्दस का जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि आर होली बुक इज बाइबल। आपके बच्चे को बताया जाएगा कि क्यों हम उसे होली कहते हैं। फिर इम्पोर्टेंस इसकी बताई जाएगी, व्हाई शुड वी फॉलो बाइबल, हम उसको क्यों फॉलो करते हैं। और फिर बताया जाएगा ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के जितने स्टोरीज हैं, जो इल्हाम है, इसकी ऑथेंटिसिटी, और फिर ओल्ड और न्यू में ये क्यों टेस्टामेंट है, ये भी आपके बच्चे को बताया जाएगा। याद रखें कि इम्पोर्टेंस ऑफ बाइबल और ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल ये बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है
सॉरी टॉपिक्स है जो कि आपके बच्चों को ना सिर्फ पता होने चाहिए, बल्कि आप भी दुनिया में जब का ज़िंदगी गुज़ारें, तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए है। फिर टॉक टू पीपल पोलाइटली, ये लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ क्रिश्चियन बिहेवियर के अंदर, जो कि आपको आपके बच्चे को सिखाया जाएगा कि किस तरह से मसीह का जो बिहेवियर है, वो क्रिश्चियन जो बिहेवियर है वो होना चाहिए है। ओबे योर एल्डर्स, किस तरह से अपने बड़ों का एहतराम, उनकी इज्जत, उनको ओबे करना चाहिए है। फिर फॉरगिव करना चाहिए है, ये भी सिखाएंगे। अक्सर हम बड़े फॉरगिव करने में देरी कर देते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी फॉरगिवनेस को सीख जाते हैं। फिर केयरिंग होना चाहिए, हम बड़े केयर करना छोड़ देते हैं। छोटों को जब ये बात सिखाई जाएगी, तो जो उनका एटीट्यूड है, वो बड़े होकर भी वही काम करेंगे। तो लव योर एनिमीज़, हाँ जी, लव योर एनिमीज़ के अंदर भी जो है वो सिखाया जाएगा कि कोई अगर आपसे झगड़ता है, लड़ता है, तो उससे किस तरह से आपने मसीह की मोहब्बत कायम रखनी है, ताकि वो आपका नेक एटीट्यूड देख के वो बदल जाए और वो आपका दोस्त बन जाए। बेनिफिट्स ऑफ प्रेइंग लाइफ, ये आपको बताया जाएगा कि प्रेइंग लाइफ के बेनिफिट्स क्या हैं। फिर इसके बाद आपको जो है अ, नोट में एक चीज़ लिखी हुई है कि आपको सिन और साल्वेशन के ताल्लुक से पूरा साल जो है मुख्तलिफ स्टोरीज के ज़रिए से गुनाह क्या है, कहाँ से आया, और साल्वेशन हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये भी, और कैसे उसमें कायम रह सकते हैं, ये भी आपके बच्चे को सिखाया जाएगा, ताकि जब उस पर मुसीबत आए, वो गुनाह से बच सके, निजात को कायम रख सके। और जो प्रोवर्ब्स 22:6 कहता है कि बच्चे की उस राह पे परवरिश करे जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़े होकर भी उससे नहीं हटेगा, तो वो कायम रहेगा। हालेलुया। फिर टाइम टेबल के बारे में जो है, जैसे कि जूनिया बिथ रॉजर्स ने बताया था आप सबको कि किस तरह से हम 5 दिन इस बाइबल स्कूल को लेके चलेंगे। ये संडे स्कूल नहीं है, याद रखिए, संडे स्कूल एक दिन होता है, जितने भी देर के लिए आपके अपने टाइम ज़ोन के मुताबिक होता होगा। लेकिन ये रेगुलर 5 डेज़ का स्कूल है, जिसमें मंडे को ऑनलाइन क्लास होगी ज़ूम के ज़रिए से, आपके टीचर के साथ 1 घंटा, और फिर ट्यूसडे को आपको जो है वो रिलैक्स किया जाएगा, और होमवर्क के तौर पर यूट्यूब पर आपके लिए काम भेज दिया जाएगा, और इस काम को आपका बच्चा देखेगा। हो सकता है वो स्टोरी हो सकता है वो क्विज़ हो सकता है वो जो है लेक्चर हो, और वो आपका बच्चा सुनेगा और उसको अपने ज़हन नशीन करेगा। आप याद रखिए, जब डिवाइसेस आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो अपनी मौजूदगी में डिवाइसेस का इस्तेमाल करवाइए, ताकि आपका बच्चा जो है वो डिवाइस में आने वाले जो एड्स होते हैं, या कोई भी जब स्क्रॉल करते हैं तो कोई ऐसी गलत चीज़ आ जाए, तो आप फ़ौरन उसको क्लिक करके पीछे कर सकें, आपका बच्चे की नज़र उन चीज़ों पर ना पड़े, ताकि हमारा बच्चा जो है वो बैड चीज़ों को वॉच करने का आदी ना बन जाए, और उसके लिए वो चीज़ें जो है आहिस्ता-आहिस्ता, ऐसा ना हो कि उसके जिस्म को लुत्फ़-अंदोज़ी की तरफ ले जाएँ बैड चीज़ें। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने बच्चे को डिवाइसेस का इस्तेमाल करवाएँ अपनी मौजूदगी में, और अपनी मौजूदगी ही में यूज़ करवा के उन डिवाइसेस को अपने हाथ में ले लीजिए। अपने बच्चे के हाथ में डिवाइसेस ना दें। ये आपसे इल्तमास है, इसी का आपको फ़ायदा होगा। और जब आपका बच्चा जो है वो मज़बूत होता चले जाएगा ज़िंदगी के सारे इन लम्हों को गुज़ारते हुए, तो फिर आपके बच्चे में बड़े होते हुए जब उसके हाथ में कोई मोबाइल, कोई डिवाइस भी होगी, तो फिर वो उसका यूज़ वैसे करेगा जैसे आपने फिर उसकी परवरिश की है, उसको सिखाया है कि बैड चीज़ों से किस तरह से दूर रहते हैं, अच्छी चीज़ों के किस तरह से करीब जाते हैं। तो इसलिए आपसे इल्तमास है कि अपनी मौजूदगी में अपने बच्चों की को डिवाइसेस का इस्तेमाल करवाइए। फिर यहाँ पर वेडनेसडे में लिखा है कि फिर से ऑनलाइन क्लास होगी टीचर के साथ ज़ूम पर 1 घंटे के लिए, और फिर
थर्सडे को यूट्यूब पर होमवर्क दिया जाएगा और फिर फ्राइडे को ऑनलाइन क्लास होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा खाना जो है उसमें लिखा हुआ है डेली वर्क सेंड ऑन व्हाट्सएप। आपका डेली बच्चे का काम जो है वो क्या है करने का, जो आप भी उससे करवाएंगे। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी जो है वो बीइंग अ पेरेंट्स नजर आएगी। आपका बच्चा जब दुआ कर रहा हो, आपने एक तस्वीर खींचनी है और तस्वीर खींच के जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा उस पर आपने भेजनी है। और जब आपका बच्चा बाइबल रीडिंग कर रहा हो तो भी आपने उसकी 1 मिनट की वीडियो बना के हमें भेजनी है। याद रखिए इन दोनों की बुनियाद पर आपके बच्चे को पूरे साल के बाद पास किया जाएगा। आपका बच्चा अगर एग्जाम पास कर लेता है और ये काम नहीं करता तो आपका बच्चा फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा ये काम करता है तो उसको पास कर दिया जाएगा। बेसिकली ये ही उसका जो है एग्जाम में कामयाबी का राज होगा। अगर आपका बच्चा आप कहते हैं जी 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल 6 साल का है, इसको बाइबल पढ़नी नहीं आती है, तो बीइंग ए मदर और फादर आपकी जिम्मेदारी है कि 1 मिनट सिर्फ अपने बच्चों को दे दें और उनके पास बैठे बाइबल खोलें और जो काम बाइबल का पढ़ने के लिए दिया जाएगा वो आप अपने बच्चे को 1 मिनट के लिए वीडियो अपनी ऑन करें, उसको अ, खुद बैठ के पढ़ाएं और उसकी वीडियो बना के हमें भेजें। बच्चे की पिक्चर और वीडियो हम चिल्ड्रन बाइबल स्कूल का फेसबुक पेज उस पर अपलोड कर दिया करेंगे और इसी तरह से आपके बच्चे का रिकॉर्ड बनता चला जाएगा 11 सालों का। और जब बच्चा बड़ा होगा तो देखेगा कि आपने कितनी मेहनत की है अपने बच्चों पर। जी हाँ, ये आपकी मेहनत ही का फल होगा क्योंकि हम तो हर वक्त आपके साथ नहीं रहते। लेकिन घर में आपके बच्चे का रवैया, उसका रहन-सहन, उसके काम-काज करने का तरीका आप जानते हैं। आप उसे मोल्ड कर सकते हैं खुदा की राह पर। हम सिर्फ़ आपको वो गैजेट्स देंगे, वो तरीक़ेकार बताएँगे जिस पर उसको जाना है। उस पर अमल जब आप कराएँगे, तो आपका बच्चा जब अमल करेगा तो बूढ़े होकर भी उस राह से नहीं हट पाएगा। आमीन, मैं ईमान रखती हूँ। तो ये काम आपने पूरे 5 दिन करना है। अगर आप छठे और 7वें दिन का भी काम भेजेंगे तो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन आप पर मैंडेटरी किया जाता है कि ये 5 दिन आपने जो है काम हमें भेजना है वीडियो और दुआ करते हुए बच्चे की। इस काम को नोट कर लीजिए। क्लास आपकी आगाज़ होगा न जुलाई से, तो ज़रूर हम आपको जो है आगाह करेंगे बाकी बातों से। अ, हमारी जो पहली क्लास है, उसमें आपसे फिर मिलेंगे और सब्जेक्ट गॉड के साथ हम स्टार्ट करेंगे और बाकी टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा, किस टाइम पर क्लास होगी, आपके टाइम ज़ोन के मुताबिक आपके साथ इंटरव्यू करके इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, टाइम को सेट कर लिया जाएगा। आपके बच्चे का जो फ्री शाम का टाइम है, वो आप हमें लिख कर बताएँगे और हमारे साथ इंटरव्यू पर, ईमेल्स पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। ज़्यादा हमारा इंटरैक्शन आपके साथ ईमेल पर रहेगा। ज़रूर ईमेल पर हम आपको जवाब दिया करेंगे और आप जो है अपने जो भी सवाल हों, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए जब तक पहली क्लास स्टार्ट नहीं होती, खुदा हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। कोई क्वेश्चन हो, आप हम हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपकी किसी भी बात का जवाब दे सकें। गॉड ब्लेस यू।